पाकिस्तान की ओर से बीती रात की गई हमले की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए सभी ड्रोन मिसाइलों के माध्यम से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन वीर जवानों के साथ भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को हवा में ही ढेर कर दिया। इसी बीच सीमा पर एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान एम मुरली नाइक ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ, जम्मू के राजौरी जैसी तमाम सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग की जा रही है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसी का भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के कल्ली थांडा गांव के रहने वाले नाइक ने आतंकवाद विरोधी अभियान में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गौरतलब है कि बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर समेत सैन्य स्थलों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की नाकाम कोशिशें की। इससे पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में करीब 15 स्थानों पर इसी तरह की कोशिशों को नाकाम किया गया था। जानकारी मिली है कि मुरली नाइक मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता श्रीराम नाइक मुंबई के घाटकोपर इलाके में काम करते थे और यहीं रहते हैं। उन्होंने बेटे मुरली को मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया। मुरली नाइक ने 2022 में भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने पिता की इच्छा पूरी की। मुरली की ट्रेनिंग नासिक के देवलाली आर्मी कैंप में हुई थी। मुरली की पहली पोस्टिंग असम में और फिर पंजाब, और बीते दिनों ही मुरली को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात किया गया था। बता दें कि शुक्रवार की भोर में करीब 3:30 बजे सीमा रेखा पर दोनों देशों के बीच फायरिंग चल रही थी। तभी ड्यूटी निभाते हुए मुरली पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हो गए और शहीद हो गए। शहादत की खबर जैसे ही मुंबई और आंध्र प्रदेश स्थित पैतृक गांव में पहुंची, पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि हम इस मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि मुरली नाइक ये जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान और भारत की जो आज शुरू है सीमा पर, ये शहादत जो है ये देश की सेवा के लिए है और देश की रक्षा के लिए है और इसका हमें अभिमान है और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके पिताजी हमारे कार्यकर्ता, ऐसी जानकारी मिली है। मैं खुद उनको मिलूंगा। हमारे परिवार के वो है, शिवसेना उनके साथ है, राज्य सरकार भी उनके साथ है और उनके दुख में हम सहभागी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी नाइक को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि संघर्ष की आशंकाओं के बीच भारत पाकिस्तान में हालात अब जंग जैसे हो गए हैं। एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इसमें करीब दर्जनों लोगों की जान चली गई है, जिनमें कई बच्चों समेत महिलाएं भी शामिल हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाता है तो फिर भारत की सेना इसका माकूल जवाब देगी। और ऐसे में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।